चलिए, तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग किसका, प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यानी डिस्काउंटिंग, वहाँ पे सीखे थे हम लोग। इसके पहले क्या सीखे हम लोग, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो फ्यूचर वैल्यू एक्सप्लेन किया है उसी का ये रिवर्स है। जैसे हमने अभी आपको फ्यूचर वैल्यू में क्या एक्सप्लेन किया, सिंपली अगर देखेंगे तो हमने क्या लिया था, y0, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2। ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ, इसका फ्यूचर वैल्यू ये हुआ, और y1 के लिए प्रेजेंट वैल्यू ये हुआ और फ्यूचर वैल्यू ये हुआ। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में ले जाने के लिए क्या करते थे हम लोग, प्रोसेस सिखाए हैं आपको, वहाँ पे जाके देख लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 1+r, 1+r, यहाँ पे करेंगे 1+r। ठीक है, तो क्या होता चला जाएगा, ये कंपाउंड होता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग, वहाँ पर हमने सीखा है क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r का पावर n। ये समझने के लिए आप प्लेलिस्ट के ऊपर के वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, जिसमें फ्यूचर वैल्यू एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा क्या है, 1+r, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपाउंड कर रहे हैं, 1+r मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल है, अगर आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे आने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, 1+r से डिस्काउंट करेंगे। तो 1+r का मतलब क्या हुआ, 1 साल से डिस्काउंट हुआ। अब जितने साल से डिस्काउंट करना है उतने साल से, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट जो मल्टीप्लाई करते थे प्रेजेंट वैल्यू में, अब क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड करेंगे, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r का पावर n। सिंपल इसी फॉर्मूला से आया, फिर से समझिए। तो हमने फ्यूचर वैल्यू का एग्जांपल हमने क्या क्या समझाया, प्रेजेंट वैल्यू 1+r का पावर n। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, इसको इधर अगर लेकर के आ रहे हैं तो 1+r का पावर n। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ रहा है आपका 1+r का पावर n। सेकेंड टाइम, ये प्रेजेंट वैल्यू है क्या, ये 100 रुपया है, यहाँ पे 110 हो गया, यहाँ पे 121 हो गया। तो मतलब 121 से 110 लाना, 110 से 100 लाना, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या डिस्काउंटिंग करना है। चलिए, तो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं अब इसको, डिटेल सिंपली। इसमें हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू में अच्छे से समझाया, आप देख लें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर का वीडियो देखिए, प्रॉब्लम होगा तो उससे ऊपर का वीडियो देखिए, डायरेक्टली प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसमें मीनिंग, ब्रिंगिंग ए फ्यूचर अमाउंट बैक टू द प्रेजेंट यूजिंग द डिस्काउंटिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 121 रुपया क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100 रुपया लाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग या कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो ब्रिंगिंग ए फ्यूचर अमाउंट बैक टू द प्रेजेंट यूजिंग डिस्काउंटिंग, 121 रुपया को हम प्रेजेंट पे ला रहे हैं 110 रुपया। 121 रुपया 2 साल के बाद मिलने वाला है, उसका वैल्यू आज का क्या है, 100 है। और 121 रुपया से 100 कैलकुलेट करना कहलाता है हमारा क्या, डिस्काउंटिंग या कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्यों निकालते हैं, बोल रहा है मनी इन द फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल टुडे। आपको 2 साल के बाद 121 रुपया मिलेगा, आपको नहीं लग रहा है कि उसका वैल्यू कम है, आज का 100 रुपया के बराबर है वो। पॉइंट समझ में आ रहा है, वही बोल रहा है मनी इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल टुडे। ये सब हम शुरू के एग्जांपल में बता चुके हैं आपको। मतलब जो फ्यूचर का जो पैसा है आज के पैसे से उसका वैल्यू कम है, लेस। क्लियर है, फिर बोलता है रिवर्स कंपाउंडिंग टू द फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, वी रिवर्स टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है 1+r। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू में जो 1+r से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगा, और फ्यूचर वैल्यू में 1+r से डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा। कंपाउंडिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्लियर है, चलिए। देखिए, आपको इसमें अभी लग रहा होगा डिटेल में ऐसा, नॉर्मली लास्ट में जब हम लास्ट का एक सीट बनाएंगे ना, जब समरी सीट बनाएंगे, तो उसमें सिंपल एक एक लाइन में फॉर्मूला आप लोग समझ लेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि समझ में आ जाए है क्या। तो इसका फॉर्मूला क्या बना आपका, प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r का पावर n, मतलब फ्यूचर वैल्यू अपन 1+r, ये। ठीक है, चलिए, जैसे एग्जांपल हमने वहां पे क्या सीखा था, बैंक में हम लोगों ने वहां पर क्या एग्जांपल लिया है, 10,000 से बैंक में यहाँ पे अगर 10,000 है तो बैंक में कितना बना, फर्स्ट ईयर 11,000 बना, सेकेंड ईयर कितना बन गया, 12,100। तो वहां पे हमने एग्जांपल लिया था 10,000 से 12,100 निकालना, यहाँ पे लेंगे हम लोग 12,100 से 10,000 कैलकुलेट करना। जैसे कि ₹12,100 टू बी रिसीव्ड आफ्टर सेकेंड ईयर आर इक्वल टू 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 12,100 1 प्लस इतना इक्वल टू 10,000।
अगर फ्यूचर में बैंक आपको 12,100 रुपया दे रही है तो उसका आज का वैल्यू क्या है आपका 10,000 है। वहां पे हमने 10,000 से 12,100 निकालना सीखा था, यहाँ पे 12,100 से 10,000। अगर एमिक लाइन में समरी में बोले तो फ्यूचर मनी इज वर्थ लेस टुडे, जो फ्यूचर का जो मनी है उसका वैल्यू आज से कम है, इतना ही समझना है इसका मीनिंग। इसको हम लोग बोल देंगे हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है? चलिए, तो समझ समझ के आप लोग ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, एक रहेगा फॉर्मूला, सिंपल है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।